वहमजी वुड्स के दिल में एक नन्हा खरगोश रेमी अपनी छोटी सी बिल में सादा जिंदगी बसर करता था। रेमी निहायत तजस्सुस पसंद और मुहिमजू खरगोश था जो हमेशा जंगल की नई हैरतों को दरियाफ्त करने के लिए बेताब रहता। एक दिन सैर के दौरान रेमी को एक पुराने दरख्त के खोखले तने में एक कदीम नक्शा मिला। यह नक्शा एक पेचीदा रास्ते को दिखा रहा था जो जंगल के अंदर किसी पुरअसरार जगह की तरफ जाता था, जिसे सिर्फ सुनहरी गाजर के नाम से निशानजद किया गया था। रिवायत के मुताबिक सुनहरी गाजर जिसके पास होती, उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। रेमी की आंखें हैरत और जोश से चमकने लगीं। वह जानता था कि उसे इस खजाने की तलाश में निकलना होगा। अगली सुबह रेमी ने एक छोटा सा बस्ता तैयार किया जिसमें नाश्ते, पानी की बोतल और एक कुतुबनुमा रखा। वह नक्शे पर दिखाए गए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में कई मुश्किलात और रुकावटों का सामना करते हुए वह कांटों भरी झाड़ियों में से गुजरा, तेज बहते नदियों नालों को अबूर किया और एक पुरानी और मतरूक छोड़ी हुई खान के पास जा पहुंचा। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचने पर रेमी की मुलाकात एक दाना उल्लू प्रोफेसर हूट नैनी से हुई। प्रोफेसर ने रेमी को कीमती नसीहत दी और उसे एक जादुई तावीज दिया जो उसे किसी भी नुकसान से बचा सकता था। रेमी अपनी मुहिम जारी रखता रहा, कई मुश्किलात का सामना किया और मुख्तलिफ दिलचस्प किरदारों से मिला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक शरारती रकून गिरोह, कुछ दोस्ताना चूहों के खानदान और एक शानदार हिरण से हुई जिसके सींग सोने की तरह चमक रहे थे। कई दिनों की मुसाफत के बाद रेमी आखिरकार उस जगह पहुंचा जो नक्शे पर निशानजद थी। उसके सामने एक दीवाकामत सदियों पुराना दरख्त खड़ा था जिसका तना बल खाए मोड़ों और झुर्रियों से भरा था। तने में एक छोटा सा दरवाजा खुदा हुआ था जिस पर पेचीदा अलामतें और नकुश बने हुए थे। रेमी का दिल जोश से तेजी से धड़कने लगा जब उसने दरवाजा खोला। अंदर एक चमकता हुआ चैम्बर था जो कीमती खजानों से भरा हुआ था और उन सब के दरमियान सियाह संग-ए-मरमर के एक चबूतरे पर सुनहरी गाजर जगमगा रही थी। रेमी की आंखें हैरत से चमक उठीं जब उसने सुनहरी गाजर की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक गर्म सुनहरी रोशनी ने उसे घेर लिया और वह एक अजीब सी सिहरन महसूस करने लगा। अचानक रेमी खुद को दोबारा अपनी आरामदेह बिल में पाया और सुनहरी गाजर अभी भी उसके पंजों में थी। वह हैरत से इधर उधर देखने लगा और तब उसे एहसास हुआ कि सुनहरी गाजर ने उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। वह महफूज और सलामत अपने घर वापस आ चुका था। मगर जैसे ही रेमी ने सुनहरी गाजर को देखा, उसे एहसास हुआ कि उसका यह सफर उसे बदल चुका था। अब उसे गाजर को रखने की ख्वाहिश नहीं रही, बल्कि वह फख्र और खुशी महसूस कर रहा था कि उसने अपने खौफ का सामना किया और बेहिसाब मुश्किलात पर काबू पाया। रेमी मुस्कुराया। सुकून और इत्मीनान की लहर उसके अंदर दौड़ गई। वह जानता था कि वह हमेशा अपनी इस मुहिम की यादों को संभाल कर रखेगा और सुनहरी गाजर हमेशा उसकी बहादुरी और अज़्म की अलामत बनी रहेगी।